वेलकम टू जेआईके स्टडी। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एरोलिस की तरफ से आने वाला ये केमिस्ट्री पीवाईक्यू बुक फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस्ड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बुक रिव्यू वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इस बुक के अगर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज सॉल्यूशंस मिलते हैं और यहाँ पर मेंस एंड एडवांस्ड दोनों के क्वेश्चंस आपको कंबाइंड मिलते हैं। तो चलिए अब इस बुक को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि ये 2024 का बुक है, पर अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हैं या 2026 के एस्पिरेंट हैं तो यहाँ पर आपको मैं जो इसका लेटेस्ट वर्जन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बुक को। यहाँ पर कंटेंट्स पेज पर आपको क्लास 11th और 12th के जो टॉपिक्स मतलब चैप्टर्स हैं आपको और चैप्टर्स और टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखेंगे। तो क्लास 11th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, देन चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देन चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, देन चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, देन चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, चैप्टर 6 थर्मोडायनामिक्स, देन चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम, चैप्टर 8 रिडॉक्स रिएक्शंस, चैप्टर 9 हाइड्रोजन, चैप्टर 10 द S block elements, chapter 11 the P block elements, group 13 and 14, chapter 12 organic chemistry, some basic principles and techniques, chapter 13 hydrocarbons, chapter 14 environmental chemistry। अब देख लेते हैं चैप्टर 12 का। फर्स्ट वन इज द सॉलिड स्टेट, चैप्टर 2 सॉल्यूशंस, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, देन चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री, चैप्टर 6 जनरल प्रॉपर्टीज एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर 7 द P block elements, group 15, 16, 17 and 18, chapter 8 the D and F block elements, chapter 9 coordination compounds, chapter 10 haloalkanes and haloarenes, chapter 11 alcohols, phenols and ethers, chapter 12 aldehydes, ketones and carboxylic acids, chapter 13 amines, chapter 14 biomolecules, chapter 15 polymers, chapter 16 chemistry in everyday life, chapter 17 analytical chemistry। That's it। और यहाँ पर आपको hints and solutions के भी पेज नंबर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर कुछ एनालिसिस आप देख सकते हैं, छोड़िए उस बात के लिए, हम देखते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज। तो जैसे कि ये चैप्टर 1 है, इसके बाद आपको यहाँ पर चैप्टर 2 मिलेगा, उसके बाद चैप्टर 3। तो इसका जैसे कि मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, ये चैप्टर वाइज यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं, यहाँ पर टॉपिक 1 है, टॉपिक 2 है, दैट्स इट यहाँ पर। और यहाँ पर आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एमसीक्यूज हुई तो 1 करेक्ट आंसर, जैसे कि न्यूमेरिक और न्यू स्टेम बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद एमसीक्यूज हुई तो 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर, देन उसके बाद मैच द फॉलोइंग, देन सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स बहुत पहले आते थे, इंटीजर वैल्यूज आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, दैट्स इट। जैसे कि यहाँ पर चैप्टर 2 आपको दिख रहा है, चैप्टर 2 में भी आपको वैसा की वैसा ही आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर। बट यहाँ पर चैप्टर्स के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो पहले आपको चैप्टर वाइज आपको मिलता है, टॉपिक वाइज आपको मिलता है, टाइप वाइज आपको मिलता है, और यहाँ पर हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको आंसर की देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर टॉपिक वाइज है। और हाँ, आपको अगर किसी भी चैप्टर का डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो उस सेक्शन के लास्ट में आपको मिलेगा ही। जैसे कि क्लास 11th के चैप्टर्स के लास्ट में, यहाँ पर क्लास 11th के चैप्टर्स के पीवाईक्यू खत्म होते हैं, उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पर हिंट्स एंड सोल्यूशंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। और यहाँ पर जो क्लास 11th के हर एक चैप्टर के ऐसा ही स्ट्रक्चर है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज। यहाँ पर आपको डिटेल सोल्यूशंस भी मिलेंगे लास्ट में। और इसके बाद शुरू होता है 12th क्लास के चैप्टर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 1, यहाँ पर भी आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज। और आपको हर एक चैप्टर के लास्ट में आंसर की मिलेगा, और सारे चैप्टर के खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट में आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशंस मिलेंगे, ये भी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। और यहाँ पर जो हर एक चैप्टर है उसके लिए सेम स्ट्रक्चर लागू होता है। सो ये था बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओवरव्यू ऑफ दिस बुक विद अ लिटिल डीप डाइविंग। तो अब बात कर लेते हैं इस बुक के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। पहले प्रोज, तो इस बुक में आपको मेंस एंड एडवांस्ड के क्वेश्चंस कंबाइंड मिलते हैं। दूसरी बात, आंसर की आपको हर एक चैप्टर के लास्ट में मिलता है, और डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं पूरा का पूरा क्लास के अंत में। पूरा का पूरा क्लास मतलब क्लास 11th चैप्टर्स के खत्म हो जाने के बाद उसका हिंट्स एंड सॉल्यूशंस आपको लास्ट में मिलेगा, और चैप्टर 12 के बाद उसका मिलेगा। अब कॉन्स, तो इस बुक का एक छोटा सा कॉन ये है कि यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, कि एडवांस्ड और मेंस के क्वेश्चंस आपको कंबाइंड
मिलते हैं। कंबाइंड मिलते हैं मतलब ये मिक्स्ड हैं। यहाँ पर कोई, मैंने आपको जैसा कि स्ट्रक्चर कहा, यहाँ पर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, पर यहाँ पर जो मेंस एंड एडवांस्ड क्वेश्चंस के अलग से कोई सेक्शन नहीं किया। तो होता क्या है, यहाँ पर आपको जैसा कि यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मेंस के क्वेश्चंस है, उसके बाद ही आपको एडवांस के क्वेश्चंस। तो ये मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको एक साथ ही मिल जाते हैं, अलग से कोई सेक्शन नहीं किया गया। तो ये आप देख भी सकते हैं खुद से ही, आपको थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब साइड में लिखा हुआ होगा, तो अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकें, या फिर अटेम्प्ट करना चाहें तो कर ही सकें। तो ये एक छोटा सा कौन है, उसके अलावा मुझे कोई कौन अभी तक नहीं दिखा। शुड यू बाई दिस बुक? वेल, अगर आपका हर एक चैप्टर का जो रिवीजन खत्म हो चुका है, अगर आपको मतलब प्रैक्टिस खत्म हो गया है, प्रैक्टिस हो चुका है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है, नहीं हुआ है तो मत खरीदिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा आपको पढ़ना तो पड़ेगा पहले। अगर आपका पढ़ना हो चुका है थोड़ा बहुत, अगर आपने कुछ क्वेश्चंस लगा भी लिए, अगर कुछ मटेरियल्स कर रहे हैं या फिर कुछ बुक्स कर रहे हैं, तो उसके हो जाने के बाद अगर आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो इस बुक को ज़रूर कीजिए। और अगर आपके हर चैप्टर हो गया है तो इसको तो ज़रूर ही कीजिए। अगर आपके एग्जाम्स में थोड़ा बहुत टाइम है, 8 महीने 6 महीने अभी बाकी हैं, तो इतने PYQ आप लगा भी सकते हैं, क्योंकि अगर हर एक लगाने जाएंगे तो फिर आपको 6 महीने तक का टाइम लग सकता है। पर अगर कुछ सिलेक्टेड लगाने हैं तो फिर 3-4 महीने अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं और रिजल्ट भी अच्छा खासा लेकर आ सकते हैं। सो इफ यू वांट टू बाय दिस बुक, वेल यू शुड बाय दिस बुक इफ यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर चैप्टर्स और आपको ज्यादा टाइम नहीं बचा तो जरूर लीजिए इस बुक को। इफ यू वांट टू बाय दिस बुक, आई हैव गिवन द बेस्ट बाय एफिलिएट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेटेस्ट बुक। ये हालांकि 2024 जेई के लिए था, पर आपको मैंने जेई 2025 के लिए भी बुक दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही बुक रिव्यू वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।